हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुटेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए करंट अफेयर्स के टॉपिक में। तो दोस्तों, हाल ही में हमारे देश ने यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर दिया है। तीसरी बार हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। ये एक आईसीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इसके पहले हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता है। उसके बाद बैक टू बैक हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है। तो बहुत सारे एग्जामिनों में ये जो टॉपिक है पूछा गया है, इस पर से क्वेश्चन बने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि विनिंग टीम है उनको कितना अमाउंट यहाँ पे जो है विनिंग अमाउंट मिला है, ये एडिशन कौन सा है, कौन से कंट्री में होस्ट हुआ है, कितनी बार इंडिया ने यहाँ पे ये चैंपियनशिप जीती है। तो जो भी पैरामीटर, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं भी कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना मिले। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है उसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां क्लिक करके आप लिंक से ज्वाइन हो जाइए। एंड अगर वीडियो आपको, मुझे पता है कि वीडियो आपको अच्छी लगने ही वाली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, ये एक आईसीसी का इवेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आईसीसी का इवेंट होता है, तो मुझे एज अ एस्पिरेंट पता होना है कि आईसीसी जो है इसके बारे में, इसका थोड़ा बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, बोर्ड है, ठीक है, जो क्रिकेट को ग्लोबली इंटरनेशनली गवर्न करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, कि ये जो संस्था है, ये कब आई थी फॉर्मेशन, तो ये 15 जून 1909 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर बात करूं दोस्तों, इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करूं तो सन 2000 1909 से 2005 तक हेडक्वार्टर पहले लंदन इंग्लैंड में था, लेकिन 2005 के बाद अभी तक ये है दुबई, यूनाइटेड स्टेट्स एमिरेट्स, ठीक है। तो प्रेजेंट हेडक्वार्टर आईसीसी का कहाँ पे है? दुबई, ठीक है। हाल ही में यहाँ पे न्यूली चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुए हैं आईसीसी के, उनका नाम क्या है? जय शाह। वो पहले बीसीसीआई के चेयरमैन थे, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इंडिया, ठीक है, बीसीसीआई। तो ये पहले उस क्रिकेट बोर्ड इंडिया के चेयरमैन थे। अब वो यंगेस्ट जो चेयरमैन है वो आईसीसी के चेयरमैन है। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, तो हाल ही में इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी की, चलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए और अंत तक वीडियो को देखिए। देखिए इवेंट का नाम क्या था? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस साल का 2025 का। होस्ट कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान ने होस्ट किया था, लेकिन इंडिया के जितने भी मैचेस थे कुछ पॉलिटिकल चीजों के कारण वो हुए हैं इंडिया में, लेकिन होस्ट कंट्री रहने वाली आपकी पाकिस्तान, दुबई का कोई संबंध नहीं है। ओके, तो दो चीजें क्लियर हो गए। करंट एडिशन जो हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी खेली, ये इसका संस्करण कौन सा था? तो ये इसका 9th संस्करण था, 9वां संस्करण था, ठीक है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब इवेंट कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? 19 फरवरी से 9 मार्च, यानी कल तक, ये जो 9th मार्च है, वहां पे हमने, इंडिया ने ये चैंपियनशिप है वो जीती। तो ये इवेंट 19 फरवरी से 9th मार्च तक चला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए चलिए 9th एडिशन की हम तो बात करते हैं, लेकिन शुरू कब से हुआ था भाई? तो शुरू हुआ था 1998 से। इसे होस्ट किया था सबसे पहले बांग्लादेश ने। वहां पे विनर कौन रहे हैं? साउथ अफ्रीका। और रनर अप कंट्री रही है वेस्ट इंडीज, ठीक है। साल 2000 में, ये फिर हर 4 साल में होता है। तो मैं बात करूं तो होस्ट नेशन था केनिया, जहां पे विनर कौन था? न्यूजीलैंड। और रनर अप टीम थी इंडिया। चलिए 2002 की बात करूं तो श्रीलंका में होस्ट नेशन थे, लेकिन हमने, इंडिया एज एंड श्रीलंका ने ये शेयरिंग में जीता था कुछ कारणों की वजह से, ठीक है। यहाँ पे रनर अप कोई नहीं रहा। 2004 की बात करूं तो इंग्लैंड ने होस्ट किया था। वेस्ट इंडीज यहाँ पे विनर था और रनर अप था इंडिया। वैसे ही 2006 में भारत में ये होस्ट नेशन हम थे, ऑस्ट्रेलिया जीता था और वेस्ट इंडीज रनर अप रहा था। साल 2009 की बात करते हैं हम, तो साउथ अफ्रीका होस्ट नेशन था और ऑस्ट्रेलिया विनर था, न्यूजीलैंड रनर अप था। चलिए 2013 की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे उस समय कैप्टन थे, वहां पे हमने जीत दर्ज कराई थी और रनर अप तब इंग्लैंड, ठीक है। 2017 में फिर से इंग्लैंड और वेल्स में ये होस्ट नेशन थे। देन पाकिस्तान यहाँ पे विनर था, जहां पे हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये मुकाबला हारा था और हम सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। लेकिन 2025 में हमारी जीत हुई, हमने न्यूजीलैंड को यहाँ पे बहुत अच्छी मैच जो हुई है उसमें हराया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि मोस्ट अगर सक्सेसफुल टीम कोई है तो वो है भारत देश, जिसने 3 बार चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। चलिए
अब इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ सकते हैं कि इस साल की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला, तो वो हमारे भारत के कप्तान है रोहित शर्मा, ठीक है। देन मैं अगर बात करूं तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहे हैं रचिन रविंद्रन, ठीक है। रचिन रविंद्रन ये न्यूजीलैंड के बैट्समैन है जिन्होंने 263 रन यहाँ पे पूरा स्कोर किया है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। अब तो बात हो गई प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, लेकिन यहाँ पे विनिंग अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 स्टार क्वेश्चन बनने जाएगा। तो विनिंग अमाउंट क्या जो है वो यहाँ पे है 2.24 मिलियन यूएस डॉलर, जो भारतीय, अगर मैं यहाँ पे करेंसी में बात करूं तो 19.45 करोड़ ये कैश अमाउंट आपके विनर्स को दिया जाता है। लेकिन रनर अप को कितनी राशि मिलती है, रनर अप को यहाँ पे मिलता है 1.12 मिलियन यूएस डॉलर, जिसकी कीमत होती है भारतीय रुपए में 9.72 करोड़, 9.72 करोड़, ठीक है। अब चलिए, मैंने बता तो दिया था आपको कि एडिशन नवा है और पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन जो 10th एडिशन होने वाला है दोस्तों, वो फिर से हमारे भारत देश में होने वाला है, ठीक है। तो 2029 में हम आज से 4 साल बाद अपने भारत देश में फिर से चैंपियंस ट्रॉफी कंडक्ट करने जा रहे हैं। इतना आपको क्लियर है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर है जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिए, ताकि जो डेली करंट अफेयर्स के हमारे सुबह मॉर्निंग में जो करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं वो भी आप देखना मत भूलिए, ताकि एकदम जनरल अवेयरनेस का बर्डन आप पे नहीं आएगा। क्या होता है ना, जनरल अवेयरनेस क्या है कि आप अगर रेगुलर टच में रहो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप एक दिन में बोलोगे कि मुझे महीने का पढ़ना है, तो फिर वो एक ऐसा हो जाता है कि मतलब 100% में से आप ओनली 60% ग्रैब कर सकते हो। लेकिन डेली करंट अफेयर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पैरामीटर है, एक आप क्या बोलते हो आधार स्तंभ है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेन्यूज, ठीक है, कि कहाँ कहाँ ये मैच हुए थे। देखिए अभी हाल ही में कुछ एग्जाम्स हुए वहां पे, जैसे पेरिस ओलंपिक हुआ है ना, तो पेरिस ओलंपिक के स्टेडियम का नाम भी पूछा है, तो हमें पता रहना चाहिए कि भैया हमारी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है ये कहाँ कहाँ हमने खेले हैं। तो ये है पहले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई, ठीक है। तो ये 3 वेन्यूज थे जहां पे हमने हमारा जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये खेला है। तो देखिए कराची पाकिस्तान में आता है नेशनल स्टेडियम, देन लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम एंड रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, और भारत के पूरे मैच हुए हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, ठीक है। इतना क्लियर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ब्रांड एम्बेसिडर्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसिडर्स एक अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आईसीसी ने यहाँ पे अपॉइंट किए थे, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफ जो है उन्होंने ब्रांड एम्बेसिडर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस किए थे। सबसे पहले मैं अगर फोटो आपको यहाँ पे बताऊं तो ये है भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन, जो अभी यहाँ पे ब्रांड एम्बेसिडर इस चैंपियंस ट्रॉफी के रह चुके हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जो हुई थी उस समय ओपनिंग बल्लेबाज थे इन्होंने, ठीक है। बहुत शानदार बल्लेबाज है ये भारतीय बल्लेबाज। तो पहला नाम याद रखिए शिखर धवन, ठीक है। टोटल 4 यहाँ पे ब्रांड एम्बेसिडर्स अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट, ठीक है। तो आपको ये फोटो में जो दिख रहे हैं, ठीक है, इनका नाम मुझे आप कमेंट में बताइए। ये पाकिस्तान के जो ब्रांड एम्बेसिडर है आईसीसी के, ये रह चुके, ठीक है। ये कप्तान थे जिस समय उन्होंने भारत देश को जो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी है उन्होंने हराया था। तो सो पाकिस्तान ब्रांड एम्बेसिडर फॉर आईसीसी, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होना जरूरी है। इनका नाम अगर बताओ मैं आपको, तो इनका नाम है सरफराज अहमद, ठीक है। ये इतना क्लियर है, तो इनका नाम है सरफराज अहमद। नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया में इनको शेन वॉटसन के नाम से जाना जाता है और इनका नाम भी शेन वॉटसन है। बेस्ट ये बल्लेबाज है, तो वो कैप्टन भी रह चुके हैं, तो उन्होंने भी अपॉइंटमेंट किया था। सरफराज अहमद, ठीक है, सरफराज अहमद, ठीक है। शिखर धवन, ठीक है, शिखर धवन एंड ये रह चुके हैं शेन वॉटसन। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिए, शिखर धवन, सरफराज अहमद और शेन वॉटसन, लेकिन लास्ट वाले भी आपके हैं
टीम सऊदी, तो 4S, ठीक है। आपके ब्रांड एम्बेसडर अगर मैं पूछूं तो 4S, शिखर धवन, सरफराज अहमद, टीम सऊदी, एस से सऊदी, और शेन वॉटसन, ये न्यूजीलैंड के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये पाकिस्तान के हैं, और शिखर धवन इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहला एडिशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था 1998 में बांग्लादेश में। उस समय चैंपियंस ट्रॉफी, जो इस समय हम इसको चैंपियंस ट्रॉफी बोलते हैं, लेकिन उस समय जो पहला संस्करण हुआ था, उस समय इस कप का नाम क्या था दोस्तों? ये 3 स्टार क्वेश्चन है, यहाँ से अपने प्रश्न बन सकते हैं। तो ये था विल्स इंटरनेशनल कप। ओके, याद रखिए, विल्स इंटरनेशनल कप पहले एडिशन में इसका नाम था। लेटेस्ट एडिशन जो अभी हुआ है 2025 का, पाकिस्तान में, और मोस्ट सक्सेसफुल जो टीम रही है दोस्तों, वो रही है भारत देश, मतलब हमारा देश इंडिया, जो यहाँ पे 3 बार हमने जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। हाल ही में जो चैंपियंस ट्रॉफी चली है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज अनाउंसमेंट में आई है, रिटायरमेंट, ठीक है। तो इन दिग्गज बल्लेबाजों ने अपना रिटायरमेंट यहाँ पे घोषित कर दिया है, ठीक है। वनडे फॉर्मेट से इन्होंने अपना जो रिटायरमेंट है, ये है मुस्तफिकुर रहमान। मुस्तफिकुर रहमान, ये है बांग्लादेश के बैट्समैन है। इन्होंने अपने वनडे ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, ये है स्टीवन स्मिथ, जो बेस्ट बैट्समैन है आपके ऑस्ट्रेलिया टीम के। तो ये स्टीवन स्मिथ, इन्होंने भी रिटायरमेंट का प्लान ले लिया है नेक्स्ट अपने ओडीआई करियर से। तो दोस्तों, इतने जो करंट अफेयर है, ये हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, हमने यहाँ पे कवर किया है दोस्तों। अगर प्लीज आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों तक अपने स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड टेलीग्राम की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों, उसे भी आप जाके उस लिंक में क्लिक कीजिए, एंड आप जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, टेलीग्राम लिंक जो दे रखी है उसे भी ज्वाइन कीजिए, और रोज के जो डेली करंट अफेयर का सेशन मॉर्निंग में हमारे यूट्यूब चैनल पे आता है, उसे भी जरूर देखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।